हाय जेमिनी, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जून। वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हो प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है डेथ कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है मून कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसके साथ हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट कार्ड जो कि वर्गो की एनर्जी है। इस एनर्जी के साथ आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन और बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करने की एनर्जी में हो सकते हैं ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो आपकी एनर्जी दिखाता है। सो जो पहला कार्ड है वो है डेथ कार्ड। इसका मतलब किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट को दिखाता है, मगर उससे पहले एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है आपको और आपके पार्टनर को। जो तीसरा कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब आपको और आपके पार्टनर को बैठ के सारी चीज़ों को फेस टू फेस बैठ के बात करना चाहिए। रिजॉल्व कर लीजिए उन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप ये कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है ना। जो पर्सन बी हैं उनका पहला कार्ड है मून कार्ड। ये सीक्रेट्स दिखाता है, किसी तरह का सीक्रेट शायद ये पर्सन आपसे छिपा रहे हों। जो सेकंड कार्ड है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये मैरिज कमिटमेंट का कार्ड है। कुछ केसेस में ये पर्सन मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और जो तीसरा कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का मतलब ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करते हैं मगर शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते। चलिए इसके साथ देखते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग क्या है। सो जो म्यूचुअल फीलिंग है आप दोनों के बीच में वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब आप दोनों लव अफेक्शन रिसीव करना चाहेंगे। आप उस फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ पर आप लव अफेक्शन अटेंशन अपने पार्टनर से चाहेंगे। जो ब्लॉकेज है इस रिलेशनशिप का वो है फाइव ऑफ कप्स। इसका मतलब कुछ केसेस में आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये रिलेशनशिप अब ठीक नहीं हो सकता, इस रिलेशनशिप में अब कुछ बाकी नहीं है, मगर ये सही थॉट प्रोसेस नहीं है। अगर आप चाहें तो इस रिलेशनशिप को अभी भी ठीक कर सकते हैं। चलिए इसके साथ देखते हैं कि आउटकम क्या है। आउटकम है नाइन ऑफ कप्स। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली फील करते हैं मगर लेजी हैं और एफर्ट नहीं डालना चाहते। एक और चीज़ जो नोटिस करने की बात है यहाँ पे कि आपके जो तीनों कार्ड्स है, जो म्यूचुअल फीलिंग है, जो ब्लॉकेज है और जो आउटकम है, वो तीनों इमोशंस के कार्ड हैं। इसका मतलब वाटर साइंस आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में आप हो सकता है कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं। चलिए इसके साथ अब हम ये देखेंगे कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का मतलब बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ ये पर्सन रश इन करके अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे आपको। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का मतलब इनको ऐसा फील हो सकता है कि आपने इनकी वैल्यू नहीं करी, तो इनको थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो सकता है। और जो तीसरा कार्ड है वो है थ्री ऑफ कप्स। इसका मतलब वो एनर्जी जहाँ पे कुछ केसेस में ये पर्सन दो लोगों के साथ इमोशनली अटैच्ड है। और चलिए इसके साथ अब हम ये देखेंगे कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक के थ्रू क्या मैसेज आया है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। इसका मतलब कंक्लूजन, अगर किसी चीज़ का आप एंड रिजल्ट चाहते थे तो वो बहुत जल्द आप अचीव कर सकते हैं। बस थोड़ा और पेशेंस रखिए और चीज़ें आपके लिए वर्कआउट ज़रूर करेंगी ना। चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन सा मैसेज है आपके लिए लवर्स ऑरेकल के थ्रू। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। नाउ इसके साथ यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आप एंजल्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। सो जो मैसेज है आपके लिए एंजल आंसर्स के थ्रू वो है नो। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी के लिए नो है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको शायद थोड़ा और वेट करना चाहिए। हो सकता है कुछ केसेस में आपको थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो ये शायद सही समय नहीं है आगे बढ़ने के लिए, मगर
इसके लिए आप ये मत सोचिए कि ये डेफिनेटली नो है और आपको बिल्कुल इसको छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ केसेस में ये एक टेम्पररी हॉल्ट की तरह एक छोटा सा टेम्पररी ब्रेक भी दिखा सकता है। चलिए इसके साथ लास्टली देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो इस पूरे सिचुएशन में। सो जो क्रिस्टल है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्रिस्टल का मैसेज है, व्हाट इज इट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड? आर यू मिसिंग द पॉइंट? इट इज टाइम टू गेन क्लैरिटी एंड हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज ट्रूली गोइंग ऑन within and around you. Decide that you want to see the bigger picture. Get focused and stay focused. Meditation and contemplation will help you see the greater perspective from varying points of view. Now इसके साथ यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।